ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में स्टार्ट करेंगे, क्लिंडामाइसिन। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। लिनेजोलिड पढ़ लिया, टेट्रासाइक्लिन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, मैक्रोलिड्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया। क्लोरामफेनिकोल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम आजकल यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसने दो मेन डिजीज कंडीशन कोज की थी। पहला, बोन मैरो सप्रेशन किया था, जिसमें एप्लास्टिक अनीमिया हो गया था और पेशेंट क्या हो गया था, कम्प्लीटली वहाँ पर वर्स्ट कंडीशन हो गई थी और पेशेंट कहाँ तक जा सकता था, डेथ को भी लीड वो कर सकता था। दूसरा, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि वो ग्रे बेबी सिंड्रोम करता था। वेजो कंस्ट्रक्शन कोज करने के बाद वहाँ पर क्या हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई ही कम हो जाएगी तो बच्चे की डेथ क्या हो जाएगी, मस्ट है उस कंडीशन में या तो आप लोग मेडिसिन बंद करो या फिर बच्चे को क्या करना है, आप क्या हो सकता है, बच्चे की लास्ट स्टेज पे जाकर के डेथ हो जाती थी। इसलिए फिर हम लोगों ने उसके बाद डिस्कस किया था हमारा कौन सी मेडिसिन आती हैं, मैक्रोलिड्स। मैक्रोलिड्स के बारे में मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई थी कि अगर आप लोग कम डोज यूज़ करते हो, अगर आप लोग कम डोज यूज़ करोगे तो बैक्टीरियोस्टेटिक की तरह काम करेंगी मैक्रोलिड्स। इफ़ यू आर यूजिंग द डोज इन हायर अमाउंट देन इट विल गिव यू अ बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। दूसरा, फिर मैंने आप लोगों को इसमें मेडिसिन के बारे में बताया था कि इमरजेंसी में कार्डियक अरेस्ट आता है, ERCA। एक और बताया था लास्ट में, C। E से एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, C से क्लेरिथ्रोमाइसिन और फिर लास्ट में A अजिथ्रोमाइसिन और सबसे लास्ट में जो C था उसके मैंने क्या बताया था बच्चों, क्लिंडामाइसिन। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चे क्लिंडामाइसिन के बारे में कि क्लिंडामाइसिन ऐसा क्या है, कैसे डिजीज को कंट्रोल वगैरह कर सकती है और क्या इसका यूज़ हम लोग ज़्यादातर करते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं क्लिंडामाइसिन की। किसकी बात करेंगे, क्लिंडामाइसिन। देखो बच्चों, क्लिंडामाइसिन कहाँ से रिलेट करती है, मैक्रोलिड से या मैक्रोलाइड से डिनोट करते मतलब बिलोंग करती है ये। यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों, इसके पास दो ओरिजिन आते हैं। कितने ओरिजिन आते हैं, दो ओरिजिन आते हैं। पहला ओरिजिन जो आएगा, पहला ओरिजिन जो आता है बच्चों, वो हम लोग यूज करते हैं इसको टॉपिकली, मतलब स्किन पे यूज करते हैं। दूसरा आता है सिस्टमिकली। दूसरा क्या आता है बच्चों, सिस्टमिकली आता है। सिस्टमिकली हम लोग इसको किस में यूज करते हैं, एनएरोबिक रिएक्शन के केस में। कहीं पर अगर एनएरोबिक रिएक्शन हो रखी हो, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। टॉपिकली हम लोग क्या किस लिए यूज करते हैं बच्चों, इसको एक्ने के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बच्चों, इसको एक्ने के लिए यूज करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं बच्चों, एनारोबिक रिएक्शन नहीं, इन्फेक्शन करना, एनारोबिक इन्फेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। दूसरा आप लोग याद रखना, एक्ने के टाइम पे जब आप लोग पेशेंट को टॉपिकली क्लिंडामाइसिन के लिए बोलते हो, तो आप लोगों का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, वहाँ पर आप लोगों का नर्सिंग मैनेजमेंट होगा कि टू अप्लाई क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन अप्लाई करो, ठीक है। कब करना है, इन डार्क एरिया। कहाँ पर करना है, इन डार्क एरिया। मतलब हम लोग कब कर सकते हैं बच्चों, मोस्टली नाइट टाइम पे कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना होता है, क्लिंडामाइसिन इज लाइट सेंसिटिव। क्लिंडामाइसिन क्या होती है, लाइट सेंसिटिव ड्रग है ये आप लोग याद रखना। लाइट सेंसिटिव ड्रग है तो इसका मतलब क्या कर सकती है, ये स्किन बर्न कोज कर सकती है, कैन कोज स्किन बर्न। ये आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना, ठीक है। स्किन बर्न क्या रखोगे, आप लोग को याद रखो, क्योंकि क्या है, ये लाइट सेंसिटिव होती है तो वहाँ पर फेस पे बर्निंग कोज कर देगी और बिल्कुल जो स्किन है वो उतर जाएगी, पूरा फेस रेड कलर का हो जाएगा। इसलिए क्या करना है आप लोगों को, रात को इसको क्या करना है, डार्क एरिया में यूज़ करना है। लाइट स्विच ऑफ कर देनी है आप लोगों को, बंद कर देनी है, तब आप लोग क्या करोगे, इसको ज़्यादातर यूज़ करते हो। और क्या कर सकता है, स्किन बर्न कोज कर सकता है अगर आप लोग इसको लाइट में लगाते हो तब। सुनो, अब एनारोबिक इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि कहीं पर लार्ज वुंड हुआ था, ठीक है, और वहां पर क्या हो गया था, नेक्रोज, नेक्रोसिस हो गया था ये। तो इसका मतलब क्या था, वहां पर इन्फेक्शन हो गया था। तो वहां पर बेस्ट ड्रग क्या मानी जाती है बच्चों,
मेट्रोजिल। क्या मानी जाएगी? मेट्रोजिल। देखो कैसे होता है, देखो ध्यान से सुनना आप। अगर आप लोग कहीं पर ऐसी कंडीशन दिखाई देती है बच्चों, होता क्या है, अगर लार्ज वुंड हो गया और उसमें से क्या आ रही हो, गंदी स्मेल वहां से आती हो, तब आप लोगों को क्या करना है बच्चों? जो हमारी क्लिंडामाइसिन है, ये एनारोबिक रिएक्शन में गुड तो है, लेकिन बैटर इफेक्ट नहीं दे पाती। बैटर इफेक्ट इज नॉट गुड। हाँ, ये है कि और आगे की तरफ इन्फेक्शन को ये आगे की तरफ लीड नहीं करने देती। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर जहाँ पर आप लोगों को बैड स्मेल दिखाई दे, कैसी स्मेल दिखाई दे? बैड स्मेल दिखाई देती हो, बुरी स्मेल जहाँ पर आप लोगों को आती हो, कहाँ से? लार्ज इन्फेक्टेड वुंड में से। लार्ज इफ इन्फेक्टेड वुंड में से जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती हो, वहाँ पर आप लोगों की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल बोलो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? मेट्रोजिल। क्या कर सकते हो, बोल सकते हो? मेट्रोजिल। अच्छा सुनो, मेट्रोजिल की टैबलेट भी आती हैं और आईवी भी आता है। तो देखो मेट्रोजिल का कितने का वो आता है, टैबलेट कितने की आती हैं बच्चों? 500 mg की आती है। अगर मैं इंजेक्शन की बात करता हूँ, कैसे देना होता है इंजेक्शन? आईवी। तो 100 ml का इंजेक्शन होता है, और 100 ml में कितने mg होते हैं? 500 mg। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 ml इक्वल टू 5 mg। ये आप लोग याद रखना, या आप लोग याद रखना, ठीक है। 1 ml में कितना mg होता है? 5 mg यहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग और क्या बोल सकते हो बच्चों की? टॉपिकली एक्ने को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। और सिस्टमिकली क्या करते हैं? एनारोबिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ट्रीट एनारोबिक इन्फेक्शन, ठीक है। गुड होता है, बैटर इफेक्टिव इज नॉट गुड होता है। वैसे अच्छी है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है जितनी ओवरऑल ड्रग कौन सी होती है? मेट्रोजिल होती है। यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आता है बच्चों अब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। क्या क्या आएगा? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। देखो बच्चों, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, कैनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, कैनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन। टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, और सबसे लास्ट में आती है बच्चों फ्रेमाइसिटिन। फ्रेमाइसिटिन, ये दोनों मिलकर के क्या करती हैं बच्चों? क्या बनाएंगी? ये बनाती हैं नियोस्पोरिन पाउडर। क्या बनाती हैं बच्चों? नियोस्पोरिन ये बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये नियोस्पोरिन बनाती हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग ये याद रखना। सॉरी, नियोस्पोरिन नहीं, सोफ्रामाइसिन। नियोस्पोरिन तो नियोमाइसिन को ही बोला जाता है, सोफ्रामाइसिन। और टोब्रामाइसिन की क्या आती हैं? आई ड्रॉप्स। कैसे आती हैं बच्चों? आई ड्रॉप्स आती हैं।
जब अगर कहीं पर कंजक्टिवाइटिस हो जाए, क्या हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाए या आई फ्लू वगैरह कहीं पर हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। कितनी डोज में आती है ये, 0.25 से लेकर के 0.50% की फॉर्म में ये अवेलेबल होती है। डोज आप लोग कैसे देते हो, 2 ड्रॉप्स इन ईच आई, 2 ड्रॉप्स इन ईच आई। हर एक आंख में क्या करना है, 2-2 ड्रॉप्स देना है। दिन में कितनी बार, 4 बार। QID, क्या करना है बच्चों, दिन में 4 बार आप लोग क्या कर सकते हो, मेडिसिन आप लोग पेशेंट को दे सकते हो। आई ड्रॉप डाल सकते हो। 2.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए आई बॉल और ड्रॉपर के बीच में। कितना सेंटीमीटर गैप होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, याद रखना। 1 से 2 इंच के समथिंग क्या होना चाहिए, वहाँ पर गैप होना चाहिए। इतना समझ में आया आप लोगों को। देखो अब आप लोग, अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बच्चों कि जो जेंटामाइसिन है, हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे। जो जेंटामाइसिन है, देखो बच्चों, जो जेंटामाइसिन है वहां पर क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। इसको आज लोग हम लोग नहीं यूज करते, नॉट यूज्ड नाउअडेज। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्यों यूज नहीं किया जाता है, ड्यू टू हायर नेफ्रोटॉक्सिसिटी रिस्क। कैसा रिस्क है बच्चों इसका, हायर नेफ्रोटॉक्सिसिटी रिस्क। ये आप लोग क्वेश्चन मार्क कर लो, ज्यादातर याद रखना आप लोग, ठीक है बच्चों। ड्यू टू हायर नेफ्रोटॉक्सिसिटी रिस्क। अगर मैं आप लोगों को बात करता हूँ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की, तो ये कैसे होते हैं बच्चों, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जितनी भी मेडिसिन होती हैं, दीज आर गुड फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया के लिए अच्छी होती है बच्चे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए क्या होंगी, बहुत अच्छी आप लोगों को दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या होती है, अच्छी होती है। मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा होता है, मेनली बेसिलाई बैक्टीरिया। बेसिलाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या है, ज्यादातर ये अच्छी मानी जाती है। जेंटामाइसिन को क्यों यूज नहीं करते, हायर नेफ्रोटॉक्सिसिटी को यूज करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सबको पता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का, ये सारे के सारे इंजेक्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, सारे के सारे इंजेक्टेबल एक्सेप्ट नियोमाइसिन को छोड़ करके। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, इंजेक्टेबल ड्रग है ये। कैसे हैं बच्चों, ये इंजेक्टेबल ड्रग हैं। अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट बोलता हूं, ये फर्स्ट लाइन एटीटी की क्लासिफिकेशन है। ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की थेरेपी की ये टाइप्स है। मतलब कहाँ पर यूज किया जाता है इसको, ट्यूबरकुलोसिस में इसको यूज किया जाता है ओनली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं इसके साइड इफेक्ट की बात करता हूं, तो ये क्या कोज करती है, ओटोटॉक्सिसिटी। क्या कोज करेगी बच्चों, ये ओटोटॉक्सिसिटी। मतलब कान को क्या करती है, ये खराब करने का काम कर सकती है। जहां पर मैं क्या बोल सकता हूं आप लोगों को, ईयर टॉक्सिसिटी। और ईयर टॉक्सिसिटी में क्या डैमेज करेगा ये, क्रेनियल नर्व नंबर 8 को क्या कर देगा, ये डैमेज वहां पर कर देगा। क्रेनियल नर्व नंबर 8 क्या हो जाएगी, मेनली डैमेज हो जाएगी। और क्रेनियल नर्व नंबर 8 कौन सी होती है बच्चों, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व वहां पर प्रेजेंट होती है। कौन सी नर्व प्रेजेंट होती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर। वेस्टिबुलो कोक्लियर, ये नर्व क्या हो जाती है बच्चों, डैमेज हो सकती है। तो ये किसको डैमेज करती है, वेस्टिब्यूल को। हमेशा याद रखना है, हमारी बुक्स में हमेशा लिखा रहता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होती है, हियरिंग लॉस को कोज करती है। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन हियरिंग लॉस से पहला क्या कोज करती है, वेस्टिब्यूल को डैमेज करती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ वेस्टिब्यूल डैमेज, तो बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है।
क्या हो सकती है बच्चों? बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोक्लियर डैमेज हो जाए तो क्या हो सकती है? हियरिंग लॉस भी हो सकता है, या फिर हियरिंग प्रॉब्लम में यहाँ पर लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक है, क्या हो सकता है? बैलेंस प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, ये दो तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। किसमें? स्ट्रेप्टोमाइसिन में हम लोग देख सकते हैं। इतना इसको फ्रीक्वेंटली आजकल यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ बच्चों स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलावा क्या आता है, देखो। अब मैं बात करता हूँ अमीकासिन की। किसकी बात करता हूँ बच्चों? अमीकासिन की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, अगर मैं आप लोगों से अमीकासिन की बात करता हूँ बच्चों, कैसी होती है ये? अमीकासिन, याद रखना, इट इज बेटर देन जेंटामाइसिन। किससे बेटर है बच्चों? ये जेंटामाइसिन से बेटर है। क्यों? क्योंकि हाईली कैसी थी? नेफ्रोटॉक्सिक थी। लेकिन अगर मैं अमीकासिन की बात करता हूँ, इट ऑल्सो गिव्स नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट। ये भी क्या करती है बच्चों? नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट दिखाती है। जहां पर मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, बट वेरी लेस देन जेंटामाइसिन। लेकिन जेंटामाइसिन से क्या करती है? काफ़ी कम ये साइड इफेक्ट दिखाती है। अच्छा, इसकी दो साथी और आती हैं, कैप्रियोमाइसिन। कैप्रियोमाइसिन आई थी, और एक दूसरी कौन सी आती है बच्चों? कैनामाइसिन। इनके साथ में एक और जोड़ दो, अमीकासिन। ये तीनों की तीनों क्या करती हैं बच्चों? सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, यहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर कहीं पर ध्यान से सुनना, एमडीआर टीबी अगर आप लोग कहीं पर देखने मिले, क्या देखने को मिले? एमडीआर टीबी, जिसको रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड दोनों से क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस अगर हो जाए, दोनों से अगर क्या हो जाए? अगर रेजिस्टेंस हो जाए तो आप लोग क्या देख सकते हो? सेकेंड लाइन एटीटी भी आप लोग पेशेंट को क्या कर सकते हो? दे सकते हो। ये आप लोग मेनली याद रखना। सेकेंड लाइन एटीटी किसको दे सकते हैं? एमडीआर टीबी में हम लोग इसको फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगर नेक्स्ट में अगर आप लोगों से बात करता हूँ, कैप्रिमाइसिन होगा, कैनामाइसिन होगा, अमीकासिन बच्चों में भी दिया जाता है बच्चों बहुत बार। एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करता है। कहीं पर किसी को लूज स्टूल वगैरह हो जाए तो 75 mg 5 mg पर केजी के हिसाब से, 3 किलो का बच्चा तो 3 केजी के पर 15 केजी के हिसाब से दे सकते हैं। 15 ml क्या कर सकते हैं? डोज दे सकते हैं, सॉरी mg। नेक्स्ट अगर अब हम लोग बात करते हैं टोबरामाइसिन के बारे में, हम लोगों ने जिक्र कर लिया। नेक्स्ट आता है बच्चों नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटिन। क्या आता है बच्चों? नियोमाइसिन एंड फ्रेमाइसिटिन। नियोमाइसिन प्लस फ्रेमाइसिटिन, यहां पर क्या किया जाता है बच्चों? देखो, इसको क्या बोला जाता है? सोफ्रामाइसिन। ये क्या होती है? हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। ये हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है ये। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दैट्स वाई
वी कैंट यूज इट एज सिस्टमिकली, हम लोग इसको सिस्टमिकली यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैं यूज कर बोल सकता हूँ दैट्स वाई टॉपिकल यूज इट परफॉर्म, दैट्स वाई टॉपिकल रूट इज परफॉर्म्ड और अप्लाइड। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको टॉपिकल रूट से परफॉर्म करते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट सुनो नियोस्पोरिन, इसको कैसे दिया जाता है, ओरल। कैसे दिया जाएगा, पाउडर फॉर्म में दिया जाएगा, ओरल दिया जाएगा, पाउडर फॉर्म में दिया जाएगा। जीआई ट्रैक में क्या करती है बच्चों, ये देखो नियोस्पोरिन क्या करती है, ओरल दिया जाएगा, पाउडर की फॉर्म में दिया जाएगा। जीआई ट्रैक में जाने के बाद वहाँ के हेल्दी बैक्टीरिया को क्या कर देगी, हेल्दी बैक्टीरिया को स्प्रेस कर देगी। जब हेल्दी बैक्टीरिया स्प्रेस हो जाएगा बच्चों, तो ये किसका होता है, प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा। तो अमोनिया जो है उसका क्या होगा, सिक्रीशन भी कम होगा। अगर अमोनिया का सिक्रीशन कम हो जाता है तो जो हमारी अनकॉन्शियसनेस हुई थी इसकी वजह से, अनकॉन्शियस पेशेंट कुड बी रिवाइव। अनकॉन्शियस पेशेंट को हम लोग क्या कर सकते थे बच्चों, रिवाइव कर सकते थे। यह आप लोग मेनली याद रखना, ठीक है। होता क्या है कि नियोस्पोरिन का हम लोग पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं, ओरल कैविटी से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि क्यों यूज़ करते हैं, जीआई ट्रैक में दिया जाता है, हेल्दी बैक्टीरिया को सप्रेस करता है, प्रोटीन का लेवल डिक्रीज होगा, अमोनिया क्या हो जाएगा, सिक्रीशन उसका कम हो जाएगा। इसकी वजह से अनकॉन्शियस पेशेंट कुड बी सर्वाइव, जिसकी वजह से जो अनकॉन्शियस पेशेंट वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, या क्या बोल सकता है, कैन बिकम कॉन्शियस। कैन बिकम कॉन्शियस। तो आप लोग याद रखना नियोस्पोरिन से क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ बच्चों, नियोस्पोरिन का यूज कहाँ किया जाता है, अनकॉन्शियसनेस, इसके यूज को मेनली याद रखना, अनकॉन्शियसनेस ड्यू टू हिपैटिक कोमा। किसकी वजह से, हिपैटिक कोमा, मतलब हेपेटाइटिस या हिपैटिक लीवर की वजह से पेशेंट क्या हो गया है, लीवर उसमें कोमा में जा चुका है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ बच्चों कि क्या होता है और कहाँ पर नियोमाइसिन को यूज किया जाता है, देखो नियोमाइसिन को और हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कैन बी गिवन इन GI tract clearance before of surgery, can be given in GI clearance before सर्जरी। आप लोग याद रखना कि सर्जरी से पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पर उसको क्या बोल दिया जाता है, नियोमाइसिन की आप लोग क्या कर सकते हो, वही ओरल रूट से क्या किया जाता है, पाउडर उसको क्या किया जाता है, पानी में घोल करके पिलाया जाता है। यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूँ कि और क्या हो सकता है बच्चों, देखो ध्यान से सुनना। अब इसकी जगह पर क्या आता है बच्चों, रिफाक्सिमिन। इसकी जगह पर मेनली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिफाक्सिमिन हम लोग आजकल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बच्चों हम लोग आजकल, रिफाक्सिमिन को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्यों यूज़ करते हैं, ध्यान से सुनना। इट इज यूज्ड इन ट्रेवलर डायरिया ऑल्सो। ट्रेवलर डायरिया में को कौन ट्रीट करता है बच्चों,
रिफॉक्सिमिन ट्रीट करता है जो किसकी वजह से हो रखा हो, ई कोलाई की वजह से वहां पर हो गया हो। ठीक है बच्चों, किसकी वजह से हुआ हो, ई कोलाई की वजह से हुआ हो। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ रिफॉक्सिमिन की, तो ये रिफामाइसिन ग्रुप से बिलोंग करती हैं। कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं, रिफामाइसिन ग्रुप से बिलोंग करेंगी। ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है, ट्रैवलर डायरिया में। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ रिफॉक्सिमिन इज गुड देन नियोमाइसिन। किससे अच्छी होती है बच्चों मेडिसिन, नियोमाइसिन से ये मेडिसिन क्या होती है, अच्छी होती है। यह आप लोग मेनली याद रखना। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या यूज करते हैं, रिफॉक्सिमिन वगैरह को यूज करते हैं किसमें, मेनली हम लोग रिफॉक्सिमिन को क्या करते हैं, हिपैटिकोमा में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आप लोग पढ़ लो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, देखो बच्चों क्या आता है इंपॉर्टेंट साइन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। देखो बच्चों, अगर मैं पहले पॉइंट की अगर बात करता हूं आप लोगों से, क्या आएगा यहां पर, दीज आर हाईली आयनिक ड्रग्स। कैसी होती हैं बच्चों, ये हाईली आयनिक ड्रग्स होती हैं। अगर मैं आप लोगों से नेक्स्ट बात करता हूं, अगर हाईली नेगेटिव आयनिक ड्रग है तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है इसका, फास्ट होगा, और इफेक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ड्रग इफेक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए इनको ओरल ना बना करके क्या किया गया है बच्चों, आईवी बना दिया है। ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं बच्चों, आईवी यूज करो, या फिर इसको आप लोग पेरेंट्रल रूट से भी आप लोग क्या कर सकते हो, दे सकते हो। जैसे अमिकासिन है उसको हम लोग आईएम भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, पेरेंट्रल रूट लिख दिया है, या आप लोग याद रखना बच्चों। आईवी यूज किया जाता है, पेरेंट्रल रूट में इसको यूज ज्यादातर नहीं किया जाता। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि और क्या होता है बच्चों, एक्सेप्ट नियोमाइसिन, क्योंकि नियोमाइसिन को हम लोग किस तरह का पाउडर देते हैं, लिक्विड पाउडर फॉर लिक्विड पाउडर फॉर हिपैटिक कोमा। ये कौन सा होता है बच्चों, नियोमाइसिन होता है। ये क्या होता है, नियोमाइसिन होता है। कैसे दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, पाउडर फॉर्म होती है इसकी, और कहाँ दिया जाता है, हिपैटिक कोमा में इसको दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, दूसरा क्या आता है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो रोल इन एनारोबिक रिएक्शन, या हाँ एनारोबिक रिएक्शन लिख लो, वहां पर इसका कोई भी यूज नहीं होता। क्यों, बिकॉज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स यूजेस ऑक्सीजन। इसको किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की यूज होती है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, रोल इन एरोबिक रिएक्शन। रोल कहां पर होता है बच्चों इसका, एरोबिक रिएक्शन में इसका रोल होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो गया है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो रखी है। क्या हो रखी है, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो रखी है, तो वहां पर क्या करेगा, अब ये जल्दी से अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को कहाँ पर रोल नहीं होता है, एनारोबिक रिएक्शन में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन एरोबिक रिएक्शन में क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है। तो नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि होता क्या है बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, कि इसका कोई भी टाइफाइड में इन्फेक्शन में रोल नहीं है। नो रोल इन टाइफाइड इन्फेक्शन, नो रोल इन साल्मोनेला इन्फेक्शन।
साल्मोनेला इन्फेक्शन से क्या होता है, टाइफाइड में इसका कोई भी रोल नहीं आता। नेक्स्ट अगर मैं इसको और बात करता हूँ, इट कॉजेस, ये क्या कॉज करती हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर वीकनेस। और क्या कर सकते हैं बच्चों, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस ये क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है। न्यूरोमस्कुलर कॉज कैसे करता है ये ब्लॉकेज, देखो ध्यान से सुनना कि यहां पर क्या हो जाता है, चेंज नर्व पाथ, जो नर्व पाथवे उसको क्या कर दिया गया, चेंज किया गया। नाउ आई कैन से दैट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वीकनेस इन होल बॉडी। वीकनेस इन होल बॉडी, ये आप लोग याद रखना। वीकनेस कहाँ पर होगी बच्चों, होल बॉडी में इसको पेन होगा पेशेंट को, कमजोरी उसको क्या होती है, फील वहां पर होनी स्टार्ट हो जाती है। वीकनेस इन होल बॉडी, यह आप लोग मेनली याद रखना बच्चों। नेक्स्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि और क्या कर सकते हैं हम लोग, नर्व पाथवे क्या हो गया था, ब्लॉक हो गया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि वीकनेस हो जाती होल बॉडी में। दूसरा मैंने बोला है नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी, सॉरी माफ करना, ऑटो की स्पेलिंग गलत है, OTO, ऑटोटॉक्सिसिटी। तो अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि ऑटोटॉक्सिसिटी कौन कॉज करता है। देखो नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, हाईली टॉक्सिक ड्रग, पहला लिखते हैं हम लोग जेंटामाइसिन। ये क्या करता है, किडनी फेल, क्या कोज करेगा ये, किडनी फेलियर कोज करता है। दूसरा हम लोग लिखते हैं अमीकासिन, वो मीकासिन नहीं है, ये अमीकासिन है, अमीकासिन। ये क्या कोज करता है बच्चों, ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब क्या करेगा ये, हियरिंग लॉस करता है, ध्यान से सुन लेना अब, और हियरिंग लॉस करेगा। थर्ड वन की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। वैसे अमीकासिन कैसा होता है, नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है, ये भी आप लोग याद रखना, नेफ्रोटॉक्सिक भी ये होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर मैं बात करता हूं, ये क्या करता है बच्चों, डैमेज वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, क्या करता है ये, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को क्या करेगा, डैमेज करेगा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर वेस्टिब्यूल को डैमेज किया, किसको डैमेज किया, वेस्टिब्यूल को अगर डैमेज किया, तो इससे तो क्या हो जाता है, बैलेंस प्रॉब्लम होगा। क्या होगा बच्चों, इससे बैलेंसिंग प्रॉब्लम क्या होती है, हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कोक्लियर की, कोक्लियर क्या करती है, हियरिंग लॉस, क्या कोज करती है बच्चों, हियरिंग लॉस। अगर आप लोगों से कोई अमीकासिन में पूछता है कि ऑटोटॉक्सिसिटी होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और बोथ ए एंड बी आ जाए तो बोथ ए एंड बी पे करना, अदरवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे आप लोग, नेफ्रोटॉक्सिसिटी को, और दूसरी प्रायोरिटी किसको दोगे, ऑटोटॉक्सिसिटी को। अगर यहां पर आप लोगों से कहीं पर क्वेश्चन पूछ ले जाए स्ट्रेप्टोमाइसिन का, तो आप लोग हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, बैलेंसिंग प्रॉब्लम की। लेकिन गारंटी है मेरी, बैलेंसिंग प्रॉब्लम ऑप्शन में नहीं आएगा, आएगा क्या, हियरिंग लॉस। तो हियरिंग लॉस को आप लोग क्या करोगे, चूज वहां पर करोगे। अगर ऑप्शन में बैलेंसिंग प्रॉब्लम भी है, देन ऑलवेज गो विद बैलेंसिंग प्रॉब्लम और वेस्टिबुल डैमेज इन केस ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग अमीकासिन या फिर जेंटामाइसिन ज्यादा अगर कभी कभार यूज कर लिया, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों इन केस में, यूज परफॉर्म और कैरी KFT।
और क्या करना है आपको, कैरी KFT भी आप लोगों को कैरी करना पड़ेगा। यह आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना, ठीक है बच्चों। और कहाँ पर किया जाता है, इंडोर पेशेंट्स के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इंडोर पेशेंट का मतलब क्या, जो घरों में ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं, ठीक है, उनमें हम लोग क्या करते हैं, इनको ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं, किसको, KFT को। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बच्चों हमारा सिफेलोस्पोरिन्स। कैसे आते हैं बच्चों, कौन सी कैटेगरी आती है, सिफेलोस्पोरिन्स, जो किसका टाइप है, बीटा लैक्टम का। सिफेलोस्पोरिन्स मैंने बोला था आप लोगों को, इस तरीके से कुछ करके बोला था, PCCM, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन्स। यहां पर कितनी क्लास होती है बच्चों, 5 क्लास आती हैं इसकी। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और लास्ट में आती है बच्चों क्लास 5। देखो कि क्या होता है क्लास 5 में। अगर मैं अब आप लोगों से डिस्कस करता हूं इन क्लास के बारे में, तो देखो क्लास 4 और कौन सी क्लास आती है, क्लास 5। तो ध्यान से देखना बच्चों कि क्या होगा, क्लास 1 में कौन कौन सी मेडिसिन आती है, क्लास 2 में कौन सी मेडिसिन आएगी, ऐसे ही 3rd और 4th और 5th में भी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो देखो यहाँ पर 2 मेडिसिन आती हैं बच्चों, कौन कौन सी मेडिसिन आती है यहाँ पर, सेफाजोलिन, पहली कौन सी आती है, सेफाजोलिन, और दूसरी कौन सी आती है, सेफाड्रोक्सिल। कौन सी आती है बच्चों, सेफाड्रोक्सिल। क्लास 2 में एक ही मेडिसिन आती है बच्चों, कौन सी मेडिसिन आती है, सेफ्युरिक्जिम। क्या से आती है बच्चों, सेफ्युरिक्जिम, जो सेप्टम के नाम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर पढ़ सकते हैं। यहां पर कौन कौन सी मेडिसिन आती है बच्चे, देखो ध्यान से देखना, सेफपाइम, सेफ्ट्रैक्सोन, सेफ्ट्रैक्सोन हो गया, सेफ्टाजिडिम। कौन सी आई बच्चों, सेफपाइम, सेफ्ट्रैक्सोन और सेफ्टाजिडिम हुई। और कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं यहां पर, ध्यान से सुनना, सेफपैरामाइन। ये सारी की सारी कैसी होती हैं बच्चों, ओरल। कैसी मेडिसिन होती हैं ये, ओरल होंगी। ये 2 मेडिसिन चेंज करना, एक पे तो लिखना सेफ्टाजिडिम लिख लिया हम लोगों ने, एक आती है सेफोटेक्सिम, और एक आती है सेफपैराजोन। ये सारी की सारी कैसी होती हैं बच्चों, आईवी। ये मेडिसिन कैसी होती हैं, आईवी। अगर मैं इसमें ओरल कैटेगरी की ओर बात करता हूं तो पहली कौन सी आती है, सब लोग यूज करते हैं इसमें मोस्टली, हम लोग जब टाइफाइड होता है, सिफिक्जिम। कौन सी मेडिसिन को यूज करते हैं सबसे ज्यादा, सिफिक्जिम को। और दूसरी मेडिसिन कौन सी आती है बच्चों हमारे पास, सेफपोडोक्सिम। दूसरी कौन सी आती है, सेफपोडोक्सिम। देखो यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन आई, सेफोटैक्सिम आई, दूसरी आई सेफ्ट्रैक्सिन, तीसरी सेफ्टाजिडिम, और 4th वन कौन सी आती है, सेफपैराजोन। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर हमने ओरल के बारे में बात की, वहाँ पर सिफिक्सिम आती है, और कौन सी आती है बच्चों, सेफ्टाडॉक्सिम, सेफपोडोक्सिम। ये मेडिसिन भी क्या आती हैं यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अगर बच्चों हम लोग इनके बारे में और डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट कौन सी क्लास आती है, क्लास 4 हमारे पास आ जाती है। क्लास 4 हमारे पास आती है। तो क्लास 4 के अगर बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, तो कौन कौन सी आते हैं, सेफोपाइम और सेफपिरोम, सेफोपाइम और सेफपिरोम, सेफपिरोम। ये आप लोग याद रखना। आजकल क्या करते हैं बच्चों, मार्केट में जो क्लास 4 वगैरह हैं, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना यूज नहीं करते, एमआरएस वगैरह में इसको यूज नहीं करते। तो होता क्या है, इसकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं,
क्लास 5 को यूज करते हैं सेफ्टारोलिन, और एक आता है सेफपिब्रोल। कौन सा आता है बच्चों? सेफ्टारोलिन और सेफपिब्रोल। ये मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, ये 5 क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या आती हैं बच्चों? सेफलोस्पोरिन्स की आती हैं। पहली आती है क्लास 1 में सेफाजोलिन और सेफेड्रोक्सिल, दूसरी में क्या आता है? सिफेरिक्जिम, तीसरी में क्या क्या आता है? सेफ्टाजिडिम, सेफ्ट्राक्सोन, पैराजोन। उसके बाद क्या आता है? सेफ्टाजिडिम आती है। और हम लोग ओरल में क्या यूज करते हैं? सिफिक्जिम और सिफोडोक्सिम वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्लास 4 में सिफोपाइम यूज करते हैं और सेफपिरोम यूज करते हैं। और क्लास 5 में क्या यूज करते हैं बच्चों हम लोग? क्लास 5 में हम लोग यूज करते हैं सेफ्टारोलिन और सेफपिब्रोल। सेफ्टारोलिन और सेफपिब्रोल, यहाँ पर हम लोग इन मेडिसिन को ज्यादातर यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेफाजोलिन के बारे में और सेफेड्रोक्सिल के बारे में, इनके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोग याद रखना, जो क्लास 1 और जो क्लास 2 है, ये किसके लिए इफेक्टिव होती है? इफेक्टिव फॉर ग्राम पॉजिटिव, इफेक्टिव फॉर ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। इसका मतलब ग्राम नेगेटिव के लिए ये इफेक्टिव नहीं है। सिफरिक्जिम किसके लिए आती है बच्चों? ये ग्राम पॉजिटिव के लिए क्या रहती है? ना तो अच्छी है ना बुरी है, इसको ट्रीट नहीं कर सकती अच्छे से। ग्राम नेगेटिव में क्या होती है? ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। ग्राम नेगेटिव में क्या करेगी? ज्यादा इफेक्टिव होगी। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की। ये तीनों की तीनों ड्रग्स कैसी होती हैं बच्चों? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। ये कौन सी होती हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। ये आप लोग याद रखना, क्लास 3, 4 और 5 ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफलोस्पोरिन्स। और मोस्टली इन्हीं को क्या किया जाता है बच्चों? ज्यादातर यूज किया जाता है। और इनको क्या किया जाता है? ज्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, तो ध्यान से सुनना प्लीज, कि ऐसी कहीं पर कंडीशन आ जाए कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 दिया गया है, तो हमेशा याद रखना किसके लिए इफेक्टिव है? माफ करना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए क्या होती हैं? ज्यादातर बेनिफिशियल होती हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वहां पर क्या कर सकती हैं? ये वेरी गुड रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देंगी। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है? क्लास 3 और 5 को, 4th 5th को ये क्या किया जाता है? मोस्टली यूज। क्या किया जाता है? इनको मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, ओरल जो ये सिफिक्जिम है, याद रखना, ये जो सिफिक्जिम है ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफाइड। अगर आप लोगों से कोई ओरल कैविटी में पूछ ले तब कि ओरल रूट से कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो टाइफाइड रहती है, सिफिक्जिम रहती है। अगर आईवी में पूछ ले तो किसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी? ये टाइफाइड की ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। कौन रहेगी? सेफ्ट्राक्सोन यहाँ पर इसकी चॉइस रहती है। क्लास 4 और 5 ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं अभी क्लास 1 और क्लास 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, हम क्लास 1 के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, तो होता क्या है ध्यान से सुनना। कैसी है ये? ग्राम पॉजिटिव के लिए इफेक्टिव है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, यहां पर आज के लिए इनको क्या किया जाता है, यहां पर लिख देता हूं मैं क्लास 1 को। क्लास 1 को अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो होता क्या है? देखो बच्चों, कौन कौन सी मेडिसिन हमारे पास? सिफाजोलिन, और दूसरी कौन सी आती है? सिफाड्रोक्सिल। ठीक है, आजकल क्या किया जाता है बच्चों? रेयरली यूज्ड। क्या किया जाएगा? रेयरली यूज इनको किया जाएगा। ध्यान से सुनना, रेयरली यूज क्यों करते हैं? देखो, इससे पहले की, यूज करने से पहले की, जब हम लोग इसको यूज करते तब की क्या हिस्ट्री थी? वेरी गुड ड्रग।
कैसी थी ये? बहुत अच्छी ड्रग थी। बिफोर सर्जरी इट वॉज गिवन बिफोर 1 आवर। इट वॉज गिवन बिफोर 1 आवर। हम लोग क्या करते थे? सर्जरी से 1 घंटे पहले इसको क्या करते थे? दे देते थे कि वहां पर कोई भी बैक्टीरिया वहां पर ग्रो ना करे। नेक्स्ट अगर हम लोग बोलते हैं कि और क्या बेनिफिट्स है इसका, हम लोग इसको क्या कर सकते थे? इट कैन बी गिवन इन द मॉर्निंग। इट कैन बी गिवन इन द मॉर्निंग बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले भी हम लोग क्या कर सकते थे? इसको दे सकते थे। और कब दे सकते थे? मॉर्निंग में। किस लिए दिया जाता था? टू प्रिवेंट वुंड इन्फेक्शन। किस लिए दिया जाता था बच्चों? अगर वहां पर कोई वुंड इन्फेक्शन ना हो, जल्दी से वहां पर क्या हो जाए? हीलिंग वगैरह हो जाए। ठीक है, वुंड हीलिंग वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए या वुंड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते थे हम लोग? इसको यूज करते थे, बट नॉट यूज नाउअडेज। आजकल इसको यूज नहीं करते, बट नॉट यूज नाउअडेज। आजकल इसको यूज नहीं किया जाता है। क्यों यूज नहीं किया जाता? ड्यू टू रेजिस्टेंस डेवलपमेंट। क्योंकि क्या हो गया बच्चों? अब इसको रेजिस्टेंस क्या हो चुका है? डेवलप हो चुका है। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब ग्रुप सेकंड की। ग्रुप सेकंड की किसके लिए अच्छी है? ये ग्राम पॉजिटिव के लिए तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके खिलाफ भी देखो यार, सिफिरिक्जिम, ये किस नाम से आती है? सेप्टम के नाम से आती है। किस नाम से आती है ये? सेप्टम के नाम से ये आती है। ठीक है, याद रखना, सेप्टम के नाम से आती है। 500 mg की भी हो सकती है ये। ठीक है, सेप्टम के नाम से आती है 500 mg की। देखो ये बेस्ट यूज की जाती है, बेस्ट यूज आफ्टर सर्जरी। आज भी क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा इसको यूज किया जाता है सर्जरी के बाद। किसके लिए? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। कौन सा? वुंड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सर्जरी के बाद इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। एंड टू फास्टन वुंड रिकवरी। और वुंड रिकवरी के लिए क्या किया जाता है बच्चों? इसको फास्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो और क्या आएगा बच्चों? प्रिवेंट वुंड इन्फेक्शन एंड टू फास्टर वुंड रिकवरी। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, बट रेजिस्टेंस हैज बीन इंक्रीज्ड। लेकिन आजकल क्या हो गया बच्चों? इसका भी रेजिस्टेंस क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। थोड़े दिनों के बाद इसका भी यूज क्या हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएंगी? ये भी बिल्कुल यूज होनी कम हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं? क्लास 1 और क्लास 2 को मोस्टली यूज नहीं करते, लेकिन सिफ्यूरिक्जिम को आज भी हम पोस्ट प्रोसीजर या पोस्ट सर्जिकल इंसिजन के बाद या पोस्ट ऑपरेशन थिएटर में जाने से बाद में, या सॉरी पोस्ट सर्जरी हम लोग क्या करते हैं? इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या करता है? ये वुंड हीलिंग से प्रिवेंट करता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा अच्छा ये माना जाता है। ठीक है, बाकी कल हम लोग कल क्लास में स्टार्ट करेंगे।